दोस्तों अभी ड्राइव पे निकला हूँ। आज सोच रहा हूँ कि भालू घाटी की तरफ चलते हैं। भालू घाटी की तरफ मतलब उसके मुहाने तक ही जाएंगे। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि टाइगर ने गाय मार दी थी वहां पे। तो इसको तो 2-3 दिन हो गए, क्योंकि मैं अभी ऋषिकेश जाना पड़ रहा था मुझे। आज जाना नहीं पड़ा क्योंकि आज मेरे पास वीडियो है पब्लिश करने के लिए। तो वहां चलते हैं, देखते हैं कि कुछ है क्या, और रास्ते में अपना इवनिंग ड्राइव भी हो जाएगी। अभी जो मेरा दूसरा चैनल है, स्टोरी चैनल विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, उसमें केनेथ एंडरसन की एक कहानी चल रही है। वो है अपनी एक स्लॉथ बेयर के बारे में जो कि मैन ईटर हो गया था। हाँ, मैन किलर नहीं, मैन ईटर। तो उसके बारे में ये था कि वो भी इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करता था। कि क्यों करता था? जैसे वो था ना एक लेपर्डिस थी जो कि जिसके बच्चे मार दिए थे इंसान ने। तो इसके बारे में जब केनेथ एंडरसन ने पता करने की कोशिश की कि क्या वजह है कि ये इंसान से नफरत करता है। ये भी 12 आदमी मार चुका था, जान से मर गए थे, और 2 आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यानी कि 14 आदमियों पे अटैक किया था इसने। तो जो रीजन पता किए गए, एक तो ये था, लोग बोल रहे थे कि शायद इसके भी ये फीमेल होगी और इसके भी बच्चे कि इंसान ने मार दिए होंगे, इसलिए ये गुस्सा हो गई है। बच्चों के लिए सही में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। मैं अभी ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको बच्चों से रिलेटेड एक बात। तो लेकिन दूसरी बात जो वहां ये चल रही थी कि एक लड़की को भालू किडनैप करके ले गया था। ये हर जगह चलती, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बात चलती है कि भालू लड़कियों को किडनैप कर लेता है। ये नहीं कि इंडिया में गांव में चल रही हो। आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगी बातें। ब्राउन बेयर, ग्रिजली बेयर के बारे से, कई बार फिल्म स्टार्स के बारे में मिल जाएगी ये बातें। तो चलो वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो ये था कि लड़की को किडनैप करके ले गया, 7 दिन तक अपनी गुफा में रखा। इस बारे में बता दूं कि जो हमारे यहाँ बोला जाता है इंडिया में, गांव में, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है, तो वो ये बोलते हैं कि भालू लड़की को किडनैप करके ले जाता है और फिर उसके पैर के तलवे चाटता है। और उसकी जबान, जैसे कि टाइगर की जीभ भी जो है एकदम खुरदुरी होती है। इतनी खुरदुरी होती है जैसे कि आपका कपड़ा धोने वाला ब्रश। तो भालू की भी जो जीभ खुरदुरी होती है, उससे जब वो चाटता है उसके तलवे, तो उसकी पैरों के तलवों में सेंसेशन खत्म हो जाता है। झुनझुनी, मतलब उसको फील ही नहीं होते कि मेरे पैर हैं यहाँ पे। तो जब भालू खाना पीना खाने जाता है तो भी वो लड़की भाग नहीं सकती, ऐसा गांव वाले बोलते हैं। तो ये भालू किडनैप करके ले गया जो केनेथ एंडरसन। ये बात जो मैं बता रहा हूँ केनेथ एंडरसन की बुक में है, ठीक है ना, अपने कोई तुक्के पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, तो अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ये स्टोरी। तो जब गांव वाले गए छुड़ाने लड़की को भीड़ बना के, तो भीड़ के सामने तो फिर किसी की जानवर की नहीं चलने वाली, भालू भी भाग गया। तो लड़की को वो उठा के ले आए, गांव वाले बचा लिया। तो इससे वो बहुत ज्यादा आदमियों से नफरत करने लगा और आदमियों को मारने लगा, और वो मेल भालू था, ऐसा लोगों ने बोला। तो भालू भी मैन ईटर बन जाते हैं। अभी मैंने आपको एक बच्चों वाली बात में बताई थी कि देखिए वैसे क्या होता है कि भालू, ये वाले स्लॉथ बेयर जो है, ये चींटी खाते हैं, दीमक खाते हैं, फल, शहद, इस तरह की चीजें खाते हैं। लेकिन ये इनकी रेगुलर डाइट में जानवरों का मांस होता है। ये जो टाइगर का शिकार होता है वहां पे भी सूंघ के पहुंच जाते हैं। सूंघने की पावर इनकी जबरदस्त होती है। तो ये पहुंच के उसके बाद फिर जब टाइगर वहां पे नहीं होता तो ये उसका शिकार खाते हैं। और टाइगर शिकार करता है भालू का। टाइगर क्या करता है, जब ऐसे बहुत सारे टाइगर मिले हैं जिनकी की स्कैट ड्रॉपिंग में भालू के बाल मिलते हैं। अभी आप नेट पे बहुत सारे वीडियो देखोगे कि जहां पे भालू बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा, कई बार टाइगर बैकआउट कर जाता है। तो ये सही बात है, लेकिन हर लड़ाई एक जैसी नहीं होती। बहुत सारी लड़ाई में जब छोटे साइज का भालू है तो टाइगर एक बार में ही मार देता है, बड़े साइज के भालू को भी टाइगर मार देता है अगर तो टाइगर बड़ा है।
अनाड़ी टाइगर है तो वो बैकआउट कर जाएगा। भालू का जो रौद्र रूप देखता है ना, तो उसके बाद फिर वो नहीं टिकता उसके सामने। तो भालू का शिकार जो टाइगर करता है वो क्या करता है, दीमक की बांबियों के पास ही छिप जाता है। जब उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पे भालू आता है, और जब भालू वहाँ पे आता है तो टाइगर सडन अपीयर होता है। भालू की स्टाइल क्या है कि जैसे ही टाइगर उसके सामने आएगा वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाएगा और जोर से आवाज निकालेगा। और भालू बहुत सारी आवाज निकाल लेता है, एक आवाज नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि टाइगर सांबर डियर की मिमिक्री करता है, ये फैक्ट है, मतलब बहुत सारी बुक्स में है, मिल जाएगा आपको। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बुक्स के नाम भी मेंशन किए हैं। तो ये बात भालू को भी मालूम है कि टाइगर सांबर डियर की आवाज निकाल लेता है। तो जब सांबर डियर नॉर्मल वे में कॉल करता है ना, तो भी भालू अलर्ट हो जाता है कि दोस्तों यही मारी है थी गाय टाइगर ने। क्योंकि यहां देखता हूं कि ये जो दूसरी बोरिंग हुई है ना, एक बोरिंग ये एक वो, उसके बीच में बता रहे थे। ये रास्ता तो इधर जा रहा है, गाय वहां मारी गई, ये अब खा भी गया होगा, या सियार वियार भी खा गए होंगे। मैं पैदल उतर के देख रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग ये मत बोलना क्यों उतर रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं मारी, 3-4 दिन पहले मारी थी, खा चुका होगा। और वैसे भी आदमी लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी से मैं वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि एक ये बोरिंग है, एक वो बोरिंग है, इनके बीच में ही बताया था मुझे। तो मैं आपको बता रहा था कि टाइगर क्या करता है कि दीमक की बांबी के पास छिप जाता है, और जब भालू आता है अचानक अटैक कर देता है। एक टाइगर के बारे में मैंने कई बार वैसे अपने पुराने वीडियो में बताया कि एक टाइगर का इतिहास था कि वो पानी पीने की जगह पे इंतजार करता था छिप के। भालू आता था, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, और वो उसकी रीढ़ की हड्डी पे एक पंजा मारता था, रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी, उस पैरालाइज हो जाता था, फिर उसे मार के खाता था। तो भालू का शिकार टाइगर रेगुलर बेसिस पे करता है। लेकिन जैसे मैंने अपने लायन और उसके वीडियो में बताया था, लायन और टाइगर के कंपैरिजन में, कि 90% टाइगर जीतेगा, लेकिन 10% लायन भी जीत जाएगा। वो केस टू केस की बात है कि वो लायन कितना मजबूत है और टाइगर कितना मजबूत है, कितना एक्सपीरियंस्ड है। यहाँ तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा, यानी मेरी जगह का अंदाज़ा गलत है। एक बोरिंग वो है, एक बोरिंग वो है, तो वहाँ चलता हूँ। तो भालू के केस में भी यही है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि बच्चों वाली बात मैं बताऊंगा, तो एक बार 2011 में क्या हुआ था, रणथंभौर में एक टाइगर और टाइग्रेस मीटिंग कर रहे थे। जब मीटिंग करते हैं तो कुछ दिन वो साथ ही रहते हैं, दिन में कई बार मीटिंग करते हैं, और आसपास ही, टाइगर यहाँ सो रहा है तो टाइग्रेस यहाँ ऐसे पास पास ही रहते हैं। तो टाइग्रेस बैठी थी और ये सफारी जिप्सी के सामने की बात है, इसके फोटोग्राफ भी है। तो एकदम से उठी, चल पड़ी। लोगों ने देखा कहाँ जा रही, लोग तो टाइगर को देखने आए थे, जिप्सी वाले तो टाइगर को देख रहे थे। तो अचानक से लोगों को दिखा कि एक भालू, फीमेल भालू आ रही है, और उसके पीठ पे 2 कब्स हैं। भालू जो है अपनी पीठ पे लेके चलता है कब्स को। वो देखिए दोस्तों, बजरंग बली का मंदिर दिख रहा है माई के यहाँ। आज हनुमान जयंती भी है, जय बजरंग बली। तो उसके पीठ पे 2 कब्स थे। भालू को पता नहीं चला, टाइग्रेस छिपते छिपाते, टाइग्रेस की तो आदत ही होती, घात लगा के जाती है।
वो पहुंच गए एकदम नज़दीक। और जब एकदम से भालू को मालूम चला कि टाइगरेस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है, तो जो टूरिस्ट देख रहे थे उनको लगा कि अब ये भागेगी भालू, लेकिन उसने फैसला किया कि करो या मरो। वो एकदम से 2 पैरों पे खड़ी हुई, बहुत जोर से तेज आवाज़ निकालने लगी। और वो जो टाइग्रेस थी वो यंग थी, उसे एक्सपीरियंस नहीं था, वो बैकआउट करने की कोशिश करने लगी बहुत देर तक। मतलब टोटल 2.5-3 मिनट तक ये मामला चला और उसमें टाइग्रेस बैकआउट कर रही थी। अब टाइगर को आ गया गुस्सा, मीटिंग कपल थे वो साथ में, उसको लगा कि मैं अपना इम्प्रेशन जमाऊँ इस टाइग्रेस के सामने। तो वो आया हीरो बन के। अब 2 टाइगर हो गए, मतलब एक टाइगर एक टाइग्रेस, और वो अकेली फीमेल जिसकी पीठ पे 2 बच्चे सवार हैं। यहाँ तो नहीं है दोस्तों, अगर होता ना तो कुछ हड्डियाँ तो होती, तो मतलब ये खबर इस जगह की नहीं है। मैं अंदाज़ा गलत बता दिया बोरिंग का। चलो उस बोरिंग तक देख लेता हूँ फिर लौटता हूँ। तो वो उस पर भी भारी पड़ गई, बहुत तरह। अच्छा, भालू बहुत तरह की आवाज़ निकाल सकता है, यहाँ तक कि औरत के रोने की आवाज़ भी निकाल सकता है। वो मैं बाद में करता हूँ, पहले इस बात को बता दूँ आपको। फिर उसने जोरदार तरीके से आवाज़ निकाली, टाइगर भी बैकआउट कर गया। टाइगर और टाइग्रेस दोनों बैकआउट कर गए एक अकेले भालू के सामने, और वो भी ऐसी भालू जिसकी पीठ पे 2 बच्चे थे। तो कभी सबसे बड़ी बात तो हिम्मत, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिम्मत रखो। रिसेंटली देखिए, यहाँ है तो नहीं, लेकिन कुछ मुझे बदबू आ रही है सड़े मांस की। इसका मतलब इधर कहीं हो सकता है, यहाँ नहीं है खुली नदी में, लेकिन वहाँ तो जाना नहीं है भैया, वापस चलो। तो अभी देखिए, रिसेंटली आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि जो हाथी मेरे एकदम पास में आ गया था और मैं गाड़ी में बैठा रहा, तो हिम्मत नहीं छोड़ी थी। हिम्मत छोड़ता तो मैं डर डरा के भागता और शायद वो चार्ज कर देता। उस वक्त तो मेरी वो स्कीम सही रही जो मैंने सोचा था कि शांति के साथ बैठे रहो, और आपको तो मालूम ही है शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। तो भालू ने, ये वाला जो मैंने केस बता रहा हूँ, ये 2011 का है, रणथंभौर का। एक फीमेल भालू जिसकी पीठ पे 2 बच्चे थे, एक मेल टाइगर जो कि बड़ा टाइगर था, फीमेल जो थोड़ी यंग थी, दोनों को बिना लड़े हरा दिया था अपने एटीट्यूड से। तो ये बात हो गई। एक बात मैंने आपसे बोली थी कि मैं अभी और बताऊंगा आपको, वो ही उतर गई दिमाग से। हाँ, भालू तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, तो औरत के रोने की आवाज़ भी निकालता है। औरत के रोने की आवाज़ से वो कई केसेस में देखा गया है आदमियों पे अटैक किया उसने। जब औरत रोती है तो आदमी जो जंगल से गुजर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि क्या है, कौन औरत है, क्या फंस गई, क्या हो गया, और जब जाते हैं तो वहां निकलता है भालू। तो भालू का ये हिम्मत वाली बात बताई। एक मैंने आपको बात बताई थी हाथी की, कि हाथी कई बीजों को खाता है, और उसके बाद वो, उनका शेल इतना स्ट्रांग होता है कि वो हाथी के पेट में एंजाइम से टूटते हैं और उसके बाद उनका अंकुरण होता है। भालू के साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे फल के बीज हैं, अगर वो भालू खा लेता है तब तो उनका अंकुरण हो जाता है जब वो अपनी ड्रॉपिंग में निकालता है। अगर वो नहीं खाता है तो फिर वो नहीं अंकुरण होता है। तो जंगल की आग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जब जंगल की आग लगती है तो कुछ बीज के जो शेल स्ट्रांग होते हैं वो टूट जाते हैं ऊपर के, और फिर वो अंकुरण हो जाता है। वो भी होता है, लेकिन घास को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है जंगल की आग से, कि जब, इसीलिए फॉरेस्ट वाले भी जंगल में आग लगाते हैं। जो घास होती है ना फरवरी महीने में, तो उसके बाद ताज़ी घास निकलती है और वो डियर के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि उसके पहले वो सूखी घास होती है, और सूखी घास की वजह से ताज़ी घास निकल नहीं पा रही होती, क्योंकि उसको धूप छांव मिल ही नहीं रहा होता। जैसे वो जलती है तो फिर रास्ता खुलता है। तो ये बात जो मैंने बताई आपको भालू की, कि वो औरत के रोने की आवाज़ निकालता है और आदमियों को फंसा लेता है
और सांबर डियर, हाँ, जब सांबर डियर की आवाज आती है ना तो भालू ये सोचता है कि कहीं टाइगर तो नहीं है, एकदम अलर्ट हो जाता है भालू। मतलब भालू को ये बात मालूम है कि सांबर डियर की आवाज सांबर भी निकालता है और टाइगर भी निकालता है, क्योंकि सांबर से भालू को क्या लेना देना। आप खुद सोचो सांबर की क्या औकात भालू के सामने। लेकिन वो टाइगर क्योंकि सांबर की आवाज निकालता है, इसलिए जैसी सांबर डियर की आवाज होगी, भालू अगर आसपास होगा, देखिए यहाँ से बर्ड्स की आवाज आई, तो वो एकदम अलर्ट हो जाएगा कि कहीं टाइगर तो नहीं है। अच्छा, जैसे भालू सांबर डियर की आवाज से चौंक जाता है ना एकदम से कि कहीं टाइगर तो नहीं आ गया, ऐसे ही पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन हाथी भालू से बहुत चिढ़ते हैं। आप देखोगे हाथी के आसपास डियर भी घूमता रहता है, जनरली परेशान नहीं करते। कहीं आप जंगल में देखोगे ना, ढिकाला में देख सकते हो आप, जहां बहुत सारे हाथी, 40-50 हाथी का हर्ड, वो जो कालागढ़ डैम के ग्रासलैंड्स हैं उस पे आप देखोगे एट ए टाइम 50-60 हाथी भी हैं और 400-500 डियर भी है, वहीं बैठे होते हैं। बगल में हाथी चल रहा है, स्पॉटेड डियर बैठा है, तो हाथी बर्दाश्त करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भालू उसके पास आ जाएगा तो वो दौड़ा आएगा उसको। और ये बेर की झाड़ियों का जंगल, भालू का अड्डा। यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं बेर के। थोड़ी देर जंगल की साउंड सुनते हैं यहाँ पे हम। अभी तरह तरह की आवाज आ रही है, पीकॉक की तो बहुत आवाज आ रही है दूर दूर से। अच्छा, अभी आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये तो आपको कल मिलेगा, तो आज जो वीडियो आ रहा है उसमें आपको टाइगर की रोड सुनाई देगी। मैं जंगली रिजॉर्ट में एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था, उसके बारे में बता रहा था, नाइट जार के बारे में। तभी अचानक से रोड आ गई थी, तो जब मैंने मेन वीडियो बनाया तो उसमें तो आई नहीं, तो मैंने वो पार्ट जोड़ दिया है उसका शॉर्ट्स वाला, जिसमें सुनाई देगी। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि कितनी दूरी से आई आवाज़, तो आवाज़ यहीं से आई थी, और ये डिस्टेंस मणिकूट पर्वत का हमारे यहाँ 300-400 मीटर ही है। अब ये मणिकूट पर्वत में कहाँ से आई थी, इधर से आई थी कि ऊपर से आई थी? अगर ऊपर से आई होगी तो 100-150 मीटर और जोड़ लो आप, 500 हो जाएगा। नीचे से आई थी तो, लेकिन उस तरफ से तो नहीं आई थी, क्योंकि अगर उस तरफ से आई होती तो आवाज़ नहीं आती ऐसी, उस तरफ ही जाती फिर वो। तो ये मुश्किल से 300 से 500 मीटर की दूर से आवाज़ आई थी, क्लियर थी। आप हेडफोन लगा के सुनो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पिकॉक की सुनाई दी, उसकी नहीं, क्योंकि जैसे ही टाइगर ने रोर की वैसे ही पिकॉक ने अलार्म कॉल किया था। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हाथी बहुत चिढ़ते हैं भालू से, उसका एक कारण ये हो सकता है दोस्तों कि जो मैं आपको बता रहा था कि भालू तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं, औरत के रोने की आवाज़ निकाल लेते हैं, दुनिया भर की आवाज़, उसमें वो हाथी की ट्रम्पेट साउंड भी निकाल लेते हैं। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि हाथी चिढ़ते हों, क्योंकि वो आवाज़ निकालते होंगे और उनको फिर लगता होगा कि दूसरा हाथी है, इसलिए भी चिढ़ सकते हैं। और हाथी की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, उसने अगर बचपन में देखा है कि इससे चिढ़ना है तो वो अपने जवानी और बुढ़ापे तक याद रखेगा। लेकिन जो भी वजह है, भालू से हाथी चिढ़ते हैं। और जहाँ खड़े होके मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भालू का और टाइगर का दोनों का अड्डा है। ये बेर खाने, इस टाइम तो शायद बेर नहीं लगे होंगे, बेर खाने भालू बहुत आते हैं। टाइगर तो यहाँ रहते ही हैं। अब तो प्रूव हो गया। दो वो जो अब जिन्होंने बताया था, जो सब्सक्राइबर मिले थे कि 2 टाइगर देखे, उन्होंने वो भी दिखाया, फोटो भी दिखाया था। तो अब तो ये बात प्रूव हो गई। ये वही जगह है जहाँ पे शमशेर वगैरह को पग मार्क मिले थे। लेकिन पग मार्क मिले थे, एक मिस्टर बिस्ट हैं, उनको रोर भी सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ टाइगर दिखा नहीं था मेरे नोन लोगों में। लेकिन ये जो सब्सक्राइबर नोन है, ये कई बार आ चुके हैं हमारे रिजॉर्ट भी। और मैं बता दूं, ये पूर्व पार्षद हैं, जिनको मैंने दिखाया था, वो जो वाइट कलर की दाढ़ी में थे, जिन्होंने 2 टाइगर देखे, वो दिल्ली के पूर्व पार्षद हैं। तो ये प्रूव हो गया भैया कि टाइगर उस इलाके में भी, यहाँ तो है ही, यहाँ तो सुनाई देती है रात को। उस दिन मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन आगे वाले में 2 है, 2 नहीं होंगे, वो मीटिंग के लिए एक दूसरा आया होगा, क्योंकि लोगों ने यही बताया था कि ये फीमेल की टेरिटरी है, तो हो सकता है मेल आया हो, मीटिंग के बाद वो चला जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है।
चलिए चलते हैं दोस्तों। ये टू टू की आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्ब करेगी, लेकिन क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऋषिकेश में गया था, 2 जो मेन कंपनी के हैं, कभी किसी का लैपटॉप नहीं होता। पता चला कल वो घट्टू घाट गया लेके बंदा, एक के पास लैपटॉप था स्कैन करने का, तो उनका बंदा नहीं आया था। बार बार जाओ, कहीं भी प्रॉपर वो मिलता ही नहीं ऋषिकेश में। तो दिल्ली में ही होगा ये काम तो अच्छा वो लाइट का क्लियर हो गया। वो मैंने वहाँ चेक कराया था, तो लाइट की वायरिंग खराब नहीं है। बल्ब ऐसा था कि उसका फिलामेंट टच हो रहा था, कभी जल जाता। देखिए अब इंडिकेटर बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि वो बल्ब ही चेंज हुआ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी है स्कैन करके देखा जाएगा। कभी ये लाइट जलती है, कभी साउंड आती है, कभी नहीं आती है। जब फर्स्ट गियर में चले तो ज़्यादा साउंड आती है, जब बड़े गियर में चलो तो साउंड बंद हो जाती है बीप बीप की। लेकिन यहाँ तो हमें फर्स्ट गियर पे ही चलना है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ना कि हाथी बर्दाश्त नहीं करता स्लॉथ बेयर को, राइनो भी, गैंडा भी बर्दाश्त नहीं करता। वो भी जैसे ही स्लॉथ बेयर को देखेगा चार्ज करेगा। इवन हाथी एक बार टाइगर को बर्दाश्त कर लेता है, मतलब टाइगर को देख के वो शांति से गुजर रहा है, टाइगर में निकल रहा है, एक बार ऐसे पॉसिबिलिटी है। भालू के साथ नहीं, भालू को चार्ज करेगा। और मुझे लगता है रीजन वही है कि ये क्योंकि हाथी की ट्रम्पेट साउंड की नकल कर लेता है भालू। और लेपर्ड के साथ क्या है कि अब देखिए, मैंने बताया ना, हर वक्त जानवर का आप पक्का नहीं बोल सकते कि कौन किसको मार देगा। टाइगर भी देखो भालू से, मैंने बताया कि टाइगर भालू का शिकार करके खाता है। उनके ड्रॉपिंग में भालू के बाल भी निकलते हैं। एक तो टाइगर ऐसा था जो रेगुलर शिकार करता था, लेकिन वहीं पे एक टाइगर जब भालू उस पर चार्ज कर रहा है, उसका भालू जनरली भागता नहीं डर के ना, वो 2 पैरों पे खड़े होकर आवाज़ें निकालता है, तो भी टाइगर अवॉइड करता है। यार किसी नाखून बहुत बड़े है, ये नाखून मार देगा तो फिर मैं शिकार करने से लाचार हो जाऊंगा और फिर मेरी डेथ हो जाएगी। ये बात टाइगर को मालूम है, तो वो अवॉइड कर देता है। अब जिसको आदत पड़ चुकी होती है भालू के शिकार करने की, तो फिर वो करता है, उसकी टेक्निक है, पीछे से करता है। हाँ, अगर टाइगर को ये मालूम चल गया कि भालू को मालूम चल गया है कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ, तो फिर वो अपना छोड़ देता है। वो भालू के केस में नहीं, हर केस में ही छोड़ देता है। उसको जब मालूम चलता है कि भाई मेरी पोजीशन एक्सपोज हो गई, तो डियर के मामले में भी ऐसे ही दिखाता है कि भाई मैं तो शिकार कर ही नहीं रहा था। भालू के केस में भी ऐसे होता है। लेकिन लेपर्ड ने भी भालू का शिकार किया है और भालू ने भी लेपर्ड का शिकार किया है, दोनों केसेस हैं। तो हर चीज केस टू केस होती है, कब कौन कैसा भारी पड़ गया या किसका शॉट सही समय पर सही जगह पे पड़ गया। तो जनरली लेपर्ड भालू के बच्चों का तो बड़े आराम से शिकार करता है और फीमेल का भी कर लेता है। फीमेल छोटी होती है ना, मेल का नहीं करता। लेकिन ऐसा केसेस हुए हैं कि लेपर्ड ने चार्ज किया, हालांकि वो पेड़ पे चढ़ के जनरली, क्योंकि देखिए भालू अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने बच्चों को पेड़ पे चढ़ा देता है, और भालू के बच्चे भालू से ज्यादा अच्छे से पेड़ पे चढ़ लेते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि नाखून उनके बढ़िया है, बड़े हैं। जैसे कि लेपर्ड चढ़ लेता है, मैंने बताया था कि टाइगर चढ़ सकता है, चढ़ता नहीं है, क्योंकि उसको चढ़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। नाखून उसके लेपर्ड से मजबूत हैं, लेकिन वजन भी ज्यादा है। वही चीज भालू के साथ है कि भालू के बच्चे का नाखून तो है बढ़िया है, लेकिन वजन कम है। इसके नाखून बड़े हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में बॉडी वेट ज्यादा बढ़ गया, तो फिर ये मतलब चढ़ता तो है ही, लेकिन बहुत आसानी से चढ़ते हैं भालू के बच्चे। लेकिन लेपर्ड तो आपको मालूम है कितनी आसानी से चढ़ता है। तो लेपर्ड भालू के बच्चों को खा जाता है पेड़ के ऊपर से भी। और भालू जैसे टाइगर का है कि अपने बच्चों, मतलब फेरोमोन सूंघ लेगा, अगर उसके बच्चे हैं तो ठीक है, दूसरे का बच्चा है तो मार देगा। जनरली भालू, मेल भालू का ऐसा बिहेवियर नहीं है, वो थोड़ा सा विनम्र स्वभाव का होता है बच्चों के मामले में। और अभी मैं आपने आपको बताया ना कि ये लेपर्ड मार देता है, सियार ने भी भालू को, ये क्या अरे नहीं यार, देखिए जो दिमाग में होता है ना, काले रंग का दिखा, मैंने भालू दिख गया, वो गाय होगी एकदम मुड़ा। मैंने कहा अरे इतना बड़ा काला काला क्या, मैंने कहा भालू दिख गया, क्योंकि भालू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाय है। तो
होता है, चलता है, दुनिया है। तो सियार ने, जैकल ने भी गुस्से में, एटीट्यूड में आके भालू को भगाया है। ऐसे भी केसेस हैं। जंगली कुत्ते, ढोल भालू का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब भालू अपनी गुफा में भागने की कोशिश करता है उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन जो बड़ा भालू है उससे पंगे नहीं लेते, ये फीमेल या जो सब अडल्ट होते हैं उनसे पंगे लेते हैं ढोल। तो ढोल तो आपको मालूम है कि टाइगर का भी शिकार कर लेते हैं। मैंने कई स्टोरी सुनाई है केनेथ एंडरसन की, 2 तो मुझे याद हैं जिसमें कि टाइगर को मार दिया, चिथड़े चिथड़े कर दिए। एक में तो मारा कि नहीं मारा ये पक्का मालूम नहीं चला, क्योंकि एंडरसन वहां से चले आए थे। एक में तो देखा था, उस स्पॉट पे गए थे तो कहीं टाइगर का कान पड़ा था, कहीं कुछ पड़ा था। टाइगर के चिथड़े चिथड़े कर दिए। टाइगर ने जितने जंगली कुत्ते मारे उनके भी चिथड़े चिथड़े कर दिए जंगली कुत्तों ने। मतलब जंगली कुत्ते, वो ढोल, अपने साथियों को भी खा जाते हैं। उन्हें बस मांस से मतलब है, किसी का भी हो। तो चलिए दोस्तों, आ गया वापस। आपने तो टॉपिक कभी जंगली कुत्तों पहुंच जाते हैं, कभी भालू, कभी हाथी। तो एंड करता हूं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।